हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्टडी आईक्यू में। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे जुड़े टॉप 30 क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज का टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डायग्राम की सहायता से अच्छी तरह से समझेंगे, जिससे कि हमारा थ्योरी भी साथ में कंप्लीट होते जाए। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा यह इमेज बेसिस पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं दिन में 2 वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध स्रवण को क्लोस्ट्रम कहते हैं, इसमें निहित होता है। जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध स्रवण को क्लोस्ट्रम कहते हैं, इसमें निहित होता है। तो इसका राइट आंसर है IgA, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जो नॉर्मल मिल्क है और जो क्लोस्ट्रम है उसमें क्या अंतर है। ये हल्का गाढ़ा होता है और ये नॉर्मल मिल्क के जैसा होता है। तो इस मिल्क में वे सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए ज़रूरी होता है दोस्तों। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है। तो मानव में कोरियोनिक, हीमोकोरियल, मेटाडिस्कोइडल, यानी कि इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मानव में प्लेसेंटा इन सभी तरीकों के होते हैं दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्चुराइजेशन के लिए संकेत कहाँ से शुरू होता है। पार्चुराइजेशन मतलब कि जब बेबी बर्थ होता है तो उसके लिए संकेत कहाँ से शुरू होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है, कहाँ से शुरू होता है, प्लेसेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भाशय शिशु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्लेसेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भाशय टिश्यू, ये जब बेबी बाहर आने वाला रहता है तो ये जो सर्विक्स रहता है ये इस कॉन्ट्रैक्ट करता है पार्चुराइजेशन, और यह जो प्लेसेंटा होता है वह भी, उसमें भी कुछ चेंजेज होता है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं होता है। तो किसके अनुपस्थिति में निषेचन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण कहाँ होता है। मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर है ओवेरियन फॉलिकल में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कहाँ होता है, ये है ओवेरियन फॉलिकल, यहाँ पे अंडे का निर्माण होता है, यानी कि ओवा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है, कहाँ स्रावित होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है प्लेसेंटा, यानी कि अपरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्रोसोम भाग है। एक्रोसोम किसका भाग है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, किसका भाग, आप लोग इमेज देख के भी पहचान गए होंगे दोस्तों, तो कमेंट में इसका रिप्लाई जरूर दें। इसका राइट आंसर है स्पर्म, यानी कि शुक्राणु का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एक्रोसोम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, फिगर में यहाँ पे एक्रोसोम है, ये हमारा एक्रोसोम है, तो ये स्पर्म है दोस्तों। ये पूरा स्पर्म का फिगर है, आप लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े होंगे तो उसमें ये फिगर जरूर देखा होगा दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है। तो एक पूरे जीवन काल में, महिला के जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है 400। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडाशय के नज़दीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग है। तो अंडाशय के नज़दीक का, यानी कि ये जो हमारा ओवरी है इसके नज़दीक का भाग क्या है, फैलोपियन ट्यूब के नज़दीक का भाग क्या है। तो इसका राइट आंसर है हमारा
इस्थमस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इस्थमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्तनधारी में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, तो इसका राइट आंसर, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है बार बार। तो इसका राइट आंसर है फैलोपियन ट्यूब में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगर पूछा जाए जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में कहाँ पे होता है, तो यह फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला वाले रीजन में होता है, यानी कि यहाँ पे जो एम्पुला होता है यहाँ पे होता है दोस्तों, एम्पुला वाले रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा दोस्तों, तो हमारे इस मेहनत को आप लोग भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों, प्लीज़ एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि और भी लोगों को इस इंफॉर्मेटिव वीडियो का फ़ायदा ले सके वो भी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भाशय किससे संबंधित है, गर्भाशय किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है मादा या स्त्री जनन तंत्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। गर्भाशय ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये यूट्रस का है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है ये, तो किससे है, मादा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस अंग का क्या नाम है जहां भ्रूण विकसित होता है, तो जहां पे भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो जो विकसित होता है उसका क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर है गर्भाशय, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये जो बेबी जो यहाँ पर डेवलप होता है इसे हम यूट्रस कहते हैं, तो ये यूट्रस में बेबी का डेवलपमेंट होता है, बेबी नहीं कह सकते, यहाँ पे भ्रूण होता है, भ्रूण का विकसित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं, यानी कि कितने टेस्टिकल्स होते हैं, तो इसका राइट आंसर है पुरुष में 2 टेस्टिकल्स होते हैं, इसका राइट आंसर है 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडा अंडाशय से कोख के में किसके माध्यम से लाया जाता है, यानी कि जो हमारा ओवम रहता है वह ओवरी से, यानी कि यूट्रस में, इस यूट्रस में कौन लेके आता है, यहाँ पे हमारा ओवर आता है, इससे यहाँ तक कौन लेके आता है दोस्तों, तो अब मैंने ये जो बता दिया आप लोग इसका आंसर भी समझ गए होंगे दोस्तों, कौन लेके आता है, डिम्ब वाहिनी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। डिम्ब वाहिनी ओवम को यूट्रस में लेके आता है, कोख यानी कि यूट्रस हुआ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर है अंडाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मादा प्रजनन कोशिका का नाम अंडाशय है, यहाँ पे ओभरी, यानी कि ये ओभरी भी इसे कहते हैं, अंडाशय यानी कि कोशिका का नाम ओभरी है, यानी कि अंडाशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है मूत्राशय, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो ये देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, प्रोस्टेट उसके नीचे जो होता है ये देख सकते हैं, ये प्रोस्टेट के ऊपर यहाँ पे क्या है, ब्लेडर है, यानी कि मूत्राशय, यानी कि ब्लेडर के नीचे में क्या रहता है, प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है, तो यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड किसके नीचे मौजूद रहता है, तो ब्लेडर के, यानी कि मूत्राशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर और मादा युग्मक का आपस में मिलकर बनाते हैं, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है युग्मनज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। युग्मनज बनाते हैं यानी कि जाइगोट बनाते हैं, जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो आपस में जाइगोट बनते हैं, यानी कि जब ओवा और स्पर्म एक दूसरे से मिलते हैं तो वो जाइगोट का निर्माण करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है, तो मासिक धर्म के कारण योनि में यानी वजाइना में रक्त किस कारण बहता है, तो इसका राइट आंसर है गर्भाशय की परत टूटने पे, गर्भाशय की परत के टूटने पे, ऑप्शन नंबर सी इज
करेक्ट आंसर। जो ये हमारा गर्भाशय है, ये इधर का ये जो लेयर है ये टूटता है, इसीलिए ब्लीडिंग होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है वृषण। इसे हम टेस्टिस भी कहते हैं, टेस्टिकुलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किस अवस्था में होती है? तो महिलाओं में यौवन की शुरुआत किस अवस्था में होती है? तो इसका राइट आंसर है रज्जोदर्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप लोग ये फिगर देख सकते हैं, ये 11 से 12 साल में ये मीनार्किया स्टार्ट हो जाता है, यानी कि रज्जोदर्शन स्टार्ट हो जाता है, और 12 से 50 साल में क्या मेंस्ट्रुएशन ये चलता है। फिर 50 आफ्टर 50 ईयर के बाद मेनोपॉज हो जाता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है। गर्भाशय के माध्यम से योनि में क्या खुलता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है गर्भाशय ग्रीवा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। गर्भाशय देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा गर्भाशय, इसके नीचे क्या ये खुलता है? तो ये हमारा है वजाइना, यानी कि गर्भाशय ग्रीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु अस्थायी रूप से में रखे जाते हैं, यानी कि शुक्राणु अस्थायी रूप से किस में रखे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है अधिवृषण में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मानव में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है अंडजनन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसे हम oogenesis भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है। गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो बच्चों का लिंग निर्धारण किस पे निर्भर करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है पिता, यानी कि फादर पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, पिता। यानी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो फादर का क्रोमोसोम होता है वो XY होता है, मदर का XX होता है। जब भी XX का मिलन होगा, XX से क्रोमोसोम जब मिलेंगे तो डॉटर होगा, XY मिलेगा तो सन होगा, फिर XX मिलेगा तो डॉटर होगा, XY मिलेगा तो सन होगा। यानी कि बाई जो क्रोमोसोम होता है फादर पे होता है, इसीलिए, और बाई के कारण ही लिंग का निर्धारण होता है कि वो किन में पाए जाते हैं, वो फादर में पाए जाते हैं, इसीलिए पिता के कारण लिंग का निर्धारण होता है बच्चे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि क्या है? तो महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि कितना दिन